अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्स की जिसे अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा किया और जन्नत में रखा। लेकिन फिर एक गलती ने उन्हें वहां से निकाल दिया। लेकिन क्यों जन्नत से निकाला गया और क्या गलती कर दी थी उन्होंने? आखिरकार वो तो पैगंबर थे और सबसे पहले नबी भी थे। क्या आपने कभी सोचा है इंसान की शुरुआत कैसे हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले इंसान और पहले नबी थे, उन्हें अल्लाह ने जन्नत में रखा, लेकिन फिर वहां से निकाल दिया गया। क्यों? क्या गुनाह किया था उन्होंने? चलिए आज जानते हैं इस सवाल का जवाब कुरान की रोशनी में। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने पूछा, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो वहाँ फसाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें इल्म सिखाया, नामों का इल्म, सोचने और समझने की ताकत दी। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय एक के, जिसने सजदा नहीं किया। वो इब्लीस था, यानी शैतान। इब्लीस जो जिन था और बहुत इबादत गुजार था, उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और इसे मिट्टी से। यानी उसने घमंड किया और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। इसी वजह से शैतान मलऊन बन गया, यानी उस पर लानत लाया गया। और उसने कसम खाई कि अब वो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराह करेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा को जन्नत में रखा, जहां उन्हें हर नेमत दी गई, हर फल और हर सुख। लेकिन एक हुक्म दिया गया, इस दरख्त के पास मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। मगर शैतान ने धोखा दिया कि उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, और फिर हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने पर राज़ी कर लिया और उन्होंने वो फल भी खाई। जैसे ही उन्होंने हुक्म तोड़ा, उनकी शर्मगाहें खुल गई और वो पेड़ों के पत्तों से खुद को ढकने लगे। अल्लाह ने उन्हें पुकारा और कहा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की, उन्होंने तौबा भी की। ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू माफ़ न करे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, मगर उन्हें इम्तिहान के लिए ज़मीन पर भेजा गया। तो याद रखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसीलिए नहीं निकाला गया कि वो गुनहगार थे, बल्कि इसलिए कि वो इंसान थे। गलती हुई लेकिन उन्होंने तौबा की। इस किस्से में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। इंसान गलती करता है लेकिन तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। शैतान धोखे से काम लेता है, इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन उसका हुक्म तोड़ना हल्के में नहीं लेना चाहिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी इंसान की कहानी है। गलती, शैतान का धोखा और फिर तौबा। यह हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन हमें खुद भी अपने कदम संभालने होंगे। तो दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसीलिए नहीं निकाला गया कि वो बुरे थे, बल्कि इसलिए निकाला गया कि अल्लाह हमें बताना चाहता था कि इंसान गलती करता है लेकिन उससे सीखता भी है। अल्लाह माफ़ करने वाला है, मगर शैतान का धोखा हर वक्त हमारे आसपास है। अपनी तौबा को ज़िंदा रखिए और अल्लाह के करीब रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल अल हुज़ैफा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इस्लामी इतिहास से सीख सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।